तो दोस्तों, आज हम आपको ब्रह्मा जी की कथा सुनाने वाले हैं। ये कथा बहुत ही प्राचीन और पौराणिक है, जो हमें सृष्टि की शुरुआत और ब्रह्मांड की रचना के रहस्य बताती है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है और इनकी कथा में ज्ञान, तपस्या और धर्म का गहरा महत्व छुपा है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम इस पवित्र और अद्भुत कथा का प्रारंभ करते हैं। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न समय, न दिशा, तब केवल एक मौन था। वो मौन शून्य नहीं था, बल्कि अनंत संभावना से भरा हुआ था। उसी मौन में चेतना ने पहली बार स्वयं को जाना। वही चेतना ब्रह्मा कहलाई, वही विष्णु और वही शिव भी। उसी एक से सब निकला और उसी में सब समा जाना था। उस समय न दिन था, न रात, न जीवन था, न मृत्यु, केवल अनंत जल और उस पर तैरता हुआ स्वर्णिम अंडा हिरण्यगर्भ। उसी से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हिरण्यगर्भ फटा और उससे प्रकाश फूटा। प्रकाश के साथ समय चला, समय के साथ गति आई और गति से सृष्टि की पहली धड़कन उत्पन्न हुई। ब्रह्मा प्रकट हुए, जिनके चार मुख चारों दिशाओं की ओर खुले, ताकि वे सृष्टि को हर तरफ देख सकें। ब्रह्मा ने सोचा, इच्छा की और कल्पना की। उसी कल्पना से आकाश बना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। पंच महाभूतों ने मिलकर आकार लिया और ब्रह्मांड फैलने लगा। विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए प्रकट हुए। वे पालनकर्ता बने। उनकी श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकले और श्वास के साथ ही उनमें जीवन की रेखा खिंच गई। हर ब्रह्मांड में एक सूर्य, चंद्रमा, तारे और लोक बने। सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भूलोक, पाताल, सब अपने अपने नियमों के साथ अस्तित्व में आए। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं और मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। जब सृष्टि फैलने लगी तो संतुलन आवश्यक था। उसी संतुलन के लिए शिव प्रकट हुए। संहारक नहीं, बल्कि परिवर्तन के देवता। उनके डमरू से नाद उत्पन्न हुआ, नाद से शब्द और शब्द से भाषा। उनकी जटाओं से गंगा उतरी, जिससे जीवन को शुद्धि मिली। शिव ने बताया कि विनाश अंत नहीं, बल्कि नया आरंभ है। जो टूटता है वही नया रूप लेता है। समय के साथ युग बने, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में धर्म का स्वरूप बदला, पर उसका मूल नहीं बदला। सत्य युग में सत्य ही सब कुछ था। तब पृथ्वी हल्की थी, क्योंकि पाप का भार नहीं था। त्रेता युग में कर्म आया, द्वापर युग में द्वंद्व और कलयुग में परीक्षा। ब्रह्मांड हर युग में मनुष्य को परखता रहा। तारों की धूल से ग्रह बने, ग्रहों से जीवन फूटा। पृथ्वी पर जल बहा, पर्वत उठे, वन फैले और जीवों ने पहला श्वास लिया। मनुष्य आया तो उसके साथ प्रश्न आए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। यही प्रश्न ब्रह्मांड की आत्मा बन गए। ऋषियों ने ध्यान किया, तप किया और ब्रह्मांड की लय को सुना। उन्होंने जाना कि जो बाहर है वही भीतर है। ब्रह्मांड केवल आकाश में फैला हुआ ढांचा नहीं है, वो चेतना की यात्रा है। सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, वो समय की चाल बताता है। चंद्रमा केवल रात की शोभा नहीं, वो मन की गति है। तारे केवल चमक नहीं, वे कर्मों की स्मृति हैं। हर जीव अपने कर्मों के साथ ब्रह्मांड में घूमता है, जन्म लेता है, मरता है और फिर लौट आता है। जब सृष्टि अपने चरम पर पहुंचती है, तब शिव का तांडव होता है। तारे बुझते हैं, ग्रह बिखरते हैं, लोक लुप्त होते हैं। पर यह विनाश भयावह नहीं, शांत होता है, जैसे लंबी सांस के बाद गहरी निःश्वास। सब कुछ फिर उसी मौन में लौट जाता है जहां से शुरुआत हुई थी। फिर वही मौन, वही शून्य जो संभावनाओं से भरा है। और फिर एक दिन उसी मौन में फिर से हलचल होती है। एक नई धड़कन, एक नया प्रकाश। ब्रह्मांड फिर जन्म लेता है। यही चक्र है, सृष्टि, पालन और लय।